हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने लेकर यूपी टेट प्रैक्टिस पेपर 7, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 2020 इन स्कूल एजुकेशन इज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है ए रोट लर्निंग, बी होलिस्टिक एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सी एग्जाम ओरिएंटेटेड लर्निंग or dememorization of fact. So the right answer is option number B, holistic and experiential learning. NEP 2020 emphasize overall development and learning by doing. NEP 2020 का उद्देश्य समग्र और अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म पेडागोजी refers to। शिक्षण विधि पेडागोजी का अर्थ है ए साइंस ऑफ इवेल्युएशन, बी आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, सी चाइल्ड साइकोलॉजी और डी मॉरल एजुकेशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्ट एंड साइंस टीचिंग. पेडागोजी इज अ मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इफेक्टिवली. शिक्षण की कला और विज्ञान को ही शिक्षण विधि कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, द लॉ ऑफ रेडीनेस इज गिवन बाय। तैयारी का नियम किसने दिया? ए पैवलोव, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर और डी बेंड्यूरा. ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक. लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन द लर्नर इज मेंटली रेडी. जब शिक्षार्थी मानसिक रूप से तैयार होता है तब अधिगम प्रभावी होता है. यह तैयारी का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था. फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग? निम्न में से कौन संरचनावादी शिक्षण को दर्शाता है? A. Teaching gives direct answer. B. Learners explore and discuss to form understanding. C. Teacher-centered explanation. Or D. Rote repetition. So the right answer is option number B. Number B. Learner explore and discuss to form understanding. Constructivism promotes knowledge construction through experience. संरचनावाद अनुभव और खोज के माध्यम से ज्ञान निर्माण को प्रोत्साहित करता है. क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म लर्निंग प्लेटो मीन्स. अधिगम पठार का अर्थ है A. Continuous progress, B. Temporary halt in learning progress, C. Decline in learning or D. No learning at all. So the right answer is option number B. Temporary halt in learning process. It's a short stagnation phase in performance improvement. यह वह स्थिति है जब सीखने की प्रगति कुछ समय के लिए रुक जाती है. क्वेश्चन नंबर 6, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज. आंतरिक प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है A. Learning for reward, B. Learning for knowledge and satisfaction, C. Learning under pressure, D. Learning to please others. The right answer is option number B. Learning for knowledge and satisfaction. So intrinsic motivations come from internal desire to learn. आंतरिक प्रेरणा सीखने की अपनी इच्छा से आती है. क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी इंक्लूड ईगोसेंट्रिज्म? पियाजे के सिद्धांत का कौन सा चरण आत्मकेंद्रिता से संबंधित है? ए. सेंसरी मोटर, बी. प्री ऑपरेशनल, सी. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी. फॉर्मल ऑपरेशनल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल. चिल्ड्रन व्यू द वर्ल्ड ओनली फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव. इस अवस्था में बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है. क्वेश्चन नंबर 8, द बेस्ट मेथड टू डेवलप मॉरल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट इज. छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास की सर्वोत्तम विधि है. ए. स्टोरी टेलिंग एंड डिस्कशन, बी. पनिशमेंट, सी. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और डी. मेमोराइजेशन ऑफ मॉरल रूल्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टोरी टेलिंग एंड डिस्कशन. मॉरल स्टोरीज एंड रिफ्लेक्टिव डिस्कशन इन्फ्लुएंस वैल्यूज डीपली. कहानी और चर्चा से बच्चे नैतिक व्यवहार को समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, द साइकोमोटर डोमेन इज मेनली कॉन्सर्न्ड विद. मनोचालित क्षेत्र का संबंध मुख्यतः है ए. इमोशन, बी. फिजिकल स्किल एंड कोऑर्डिनेशन, सी. एटीट्यूड और डी. थिंकिंग स्किल. So the right answer is option number B, physical skill and coordination. It involves body movement and skill performance. यह शारीरिक क्रियाओं और कौशलों से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू ब्लूम अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स. ब्लूम के अनुसार समझने का स्तर का अर्थ है ए. रिकॉल ओनली, बी. एक्सप्लेनिंग आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, सी. परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट और डी. इवेलुएटिंग रिजल्ट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लेनिंग आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट. अंडरस्टैंडिंग गोज बियॉन्ड मेमोराइजेशन टू इंटरप्रिटेशन. समझना का अर्थ केवल याद रखना नहीं बल्कि अर्थ ग्रहण करना है. क्वेश्चन नंबर 11, अ टीचर इनकरेजेस ग्रुप वर्क इन क्लास. दिस हेल्प इन. शिक्षक कक्षा में समूह कार्य को प्रोत्साहित करता है. इससे क्या लाभ होता है? ए. कॉम्पिटिशन, बी. कॉपरेशन एंड सोशल लर्निंग, सी. आइसोलेशन और डी. इंडिविजुअलिज्म. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉपरेशन एंड सोशल लर्निंग. ग्रुप वर्क प्रमोट टीम वर्क एंड एम्पैथी. समूह कार्य सहयोग और सामाजिक अधिगम को बढ़ाता है. क्वेश्चन नंबर 12, द मेन गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज. समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ए. इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर्स, बी. सेग्रीगेशन ऑफ वीक स्टूडेंट्स, सी. सेपरेट क्लासेस फॉर स्पेशल नीड्स और डी. कम्पिटिटिव एजुकेशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर्स. इट इंश्योर नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड. इसका उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर देना है. नंबर 13, फीडबैक इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज. प्रतिपुष्टि सबसे प्रभावी होती है जब यह ए. डिलेड एंड वेग, बी. इमीडिएट एंड स्पेसिफिक, सी. हार्श और डी. नेगेटिव. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएट एंड स्पेसिफिक.
टाइमली एंड क्लियर फीडबैक इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। समय पर और स्पष्ट प्रतिक्रिया अधिगम को बेहतर बनाती है। नंबर 14 स्कैफ फोल्डिंग मीन्स। स्कैफ फोल्डिंग का अर्थ है ए कंटिन्यूअस असेसमेंट, बी प्रोवाइडिंग टेम्परेरी एंड सपोर्ट इन लर्निंग, सी ग्रुप टीचिंग और डी रोट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग। इट हेल्प लर्नर्स अंटिल दे कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। यह वह अस्थायी सहायता है जो निर्भरता तक दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 द लॉ ऑफ इफेक्ट एम्फसाइजेस। प्रभाव का नियम किस पर बल देता है? ए प्रैक्टिस, बी रीडनेस, सी सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन ऑफ लर्नर, डी ऑब्जर्वेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन ऑफ लर्नर। पॉजिटिव आउटकम स्ट्रेंथन रिस्पॉन्सेस। संतोषजनक परिणाम अधिगम को सुदृढ़ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 द टीचर्स यूजेस स्टोरीज एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस टू एक्सप्लेन दिस प्रमोट्स। शिक्षक समझाने के लिए कहानी, उदाहरण और प्रश्न का उपयोग करता है। इससे क्या बढ़ता है? ए पैसिव लर्निंग, बी इंटरैक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, सी मेमोराइजेशन और डी डिस्ट्रैक्शन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इंटरैक्शन एंड मीनिंगफुल लर्निंग। इट हेल्प लर्नर कनेक्ट आइडिया एंड रिटेन बेटर। यह अधिगम को सक्रिय और सार्थक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है ए हार्श डिसिप्लिन, बी एम्पैथी एंड पेशेंस, सी अथॉरिटेटिव टोन और डी स्ट्रिक्टनेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एम्पैथी एंड पेशेंस। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स फीलिंग एनहांस लर्निंग। सहानुभूति और धैर्य सीखने के लिए आवश्यक है। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, बी प्रमोट स्टूडेंट, सी ग्रेड फाइनल मार्क्स और डी असाइन होमवर्क। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। इट हेल्प फाइंड प्रॉब्लम एरियाज फॉर रेमेडियल टीचिंग। यह कमजोरियों की पहचान कर सुधार का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू एरिक्सन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन अकर्स ड्यूरिंग। एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रम का चरण होता है। ए अर्ली चाइल्डहुड, बी एडोलेसेंस, सी इन्फेंसी और डी मिडिल एज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एडोलेसेंस। टीनेजर स्ट्रगल टू फॉर्म पर्सनल आइडेंटिटी। किशोरावस्था में आत्म पहचान विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 अ टीचर यूजेस डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट लर्नर दिस इज नोन एज। शिक्षक विभिन्न छात्रों के लिए अलग अलग विधियाँ अपनाता है। इसे कहा जाता है ए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बी कॉमन टीचिंग, सी स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग और डी फिक्स्ड करिकुलम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इट केटर्स टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल एंड एबिलिटीज़। यह विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 एमसीक्यू जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।